तो टीवी में महाभारत के ऊपर बहुत सारे सीरियल्स बने हैं जो कि हम सब ने देखी है। लेकिन क्या होता अगर महाभारत में हमारे मूवी के एक्टर होते? क्या उनमें भी रैंडम से गाने होते? और क्या डायलॉग के नाम पर क्रीम्स होता? देखो, आई नो कि राजामौली इसके ऊपर मूवी बनाने वाले हैं, पर वो तो बहुत टाइम के लिए बिजी है। लेकिन क्योंकि मैं फ्री हूँ इसलिए मैं दिखा दूंगा तुम्हें व्हाट इफ फेमस एक्टर्स मेड महाभारत। तो आओ यार, जय श्री कृष्ण बोलते हैं और शुरू करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन भी कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट गाली देने से पहले ये चीज याद रख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर, एक्चुअली सेकंड मेन कैरेक्टर अर्जुन जी के बारे में। तो उनके रोल के लिए हमें चाहिए एक गुड लुकिंग एक्टर, और वो एक्टर अच्छे होने चाहिए और वर्सेटाइल होना चाहिए। तो अर्जुन जी बनते शाहिद कपूर, क्योंकि वो अच्छे एक्टर है, गुड लुकिंग है और वर्सेटाइल भी है, और उससे भी ऊपर उनकी फिजिक्स भी अच्छी है, तो वो ये रोल आराम से कर लेंगे। और दूसरी बात करते हैं हमारे भीम जी के बारे में, तो वो बनते सनी देओल, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, भाई की बहुत तगड़ी बॉडी है, भाई उनकी बॉडी पर गाना बन चुका है। और नंबर 2, उनका एग्रेशन वाला जो एक्टिंग है ना वो बेस्ट है। भाई जब वो गुस्सा हो जाते हैं ना तब मजा तो आता ही आता है, लेकिन मुंह से भी पानी निकल जाता है। क्या जोक मारा भाई। और अब बात करते हैं हमारे मेन हीरोइन यानी कि द्रौपदी जी की। तो उनके रोल के लिए चाहिए हमें एक अच्छी एक्ट्रेस और खूबसूरत एक्ट्रेस। तो मेरे पास ऑप्शन है आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, कीर्ति सुरेश, समांथा। तो देखो, क्योंकि ये मूवी में नेपोटिज्म नहीं है और धर्मा प्रोडक्शंस का भी हाथ नहीं है, तो आलिया भट्ट सीधा आउट। तो कियारा आडवाणी को मैं ये रोल दे देता, लेकिन उनको स्टिल अपनी वर्सेटिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी उसके लिए, तो वो भी आउट। तो समांथा और कीर्ति सुरेश में से मैं ये रोल देता हूँ कीर्ति सुरेश को, क्योंकि उनकी इमेज बहुत क्लीन है, उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, वो अच्छी भी दिखती है, वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है, तो वो द्रौपदी जी का रोल अच्छे से कर लेंगे। और अगर तुमने कल की मूवी देखी है तो उसमें विजय देवरकोंडा बने थे अर्जुन, अमिताभ बच्चन बने थे अश्वत्थामा और प्रभास बने थे कर्ण। तो क्योंकि शाहिद कपूर इस मूवी में अर्जुन जी का रोल कर रहे हैं, तो विजय देवरकोंडा को अब नहीं छेड़ रहे, लेकिन अमिताभ बच्चन और प्रभास ने जो अश्वत्थामा और कर्ण का रोल प्ले किया था वो वाकई काबिलिय तारीफ था, तो उनको भी इस मूवी में यही रोल दे देते। और अब बात करते हैं युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की। वो बनते कार्तिक आर्यन, विजय देवरकोंडा और आदित्य रॉय कपूर। तो ये तीनों अच्छे एक्टर्स है, अच्छे भी दिखते हैं और इनकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी है, तो शायद ये रोल अच्छे से कर लेंगे। और अब बात करते हैं दुर्योधन की। तो वो बनते हैं अनिल कपूर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर्स है और एक्सपीरियंस्ड भी है, और उनकी पीआर इमेज भी क्लीन ही है, और बाकी झक्कास जवान है वो, इसलिए उनको ये रोल दे दिया। और अब बात करते हैं दुशासन की। वो बनते विकी कौशल, क्योंकि उस कैरेक्टर की जो इविलनेस है ना वो विकी कौशल परफेक्टली निभा सकते हैं, और इनकी रोल के लिए मैं कुछ जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा हूँ, तुम सिर्फ छावा देख लो उनकी, भाई माइंड ब्लोइंग एक्टर है वो। और अब बात करते हैं गांधारी जी की। तो उनकी रोल के लिए चाहिए हमें एक सीनियर एक्ट्रेस, और उससे भी बड़ी चीज वो अच्छी एक्ट्रेस होनी चाहिए, और साथ में एक रॉयलनेस भी होना चाहिए। तो इसलिए ये रोल मैं देता हूँ माधुरी दीक्षित जी को, क्योंकि देखो मैंने कहा खूबसूरत एक्ट्रेस, और खूबसूरती की डेफिनेशन ही माधुरी दीक्षित है। भाई इतनी ज्यादा उम्र में भी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और अब बात करते हैं अभिमन्यु जी की। तो उनके रोल के लिए चाहिए हमें यंग एक्टर जिसे हम शाहिद कपूर के बेटे मान सके, तो इसीलिए ये रोल मैं देता हूँ विक्रांत मासी जी को। देखो उनको मैंने ये रोल इसलिए दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा तगड़े एक्टर है और जवान भी है, और शायद वो ये रोल अच्छे से कर लेंगे। और अब बात करते हैं बलराम जी की। और एक चीज मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि इनकी सिर्फ कैमियो होती मूवी में, तो वो बनते ऋतिक रोशन, क्योंकि वो हैंडसम है, बॉडी है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, एक्टिंग है, टैलेंट है, सब कुछ है, तो वो ये रोल अच्छे से कर लेंगे। और अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर यानी कि श्री कृष्ण जी की। तो देखो ये रोल इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी कर लेगा, तो उसके लिए हमें ऐसे एक्टर्स चाहिए जो आंखों से एक्टिंग कर सके,
और जिनकी बॉडी लैंग्वेज से ही कैरेक्टर के बारे में पता लग जाए। तो ऐसे क्वालिटीज वाले एक्टर्स कुछ ही है हमारे पास। जिस रोल के लिए मैं विकी कौशल को भी ले लेता, लेकिन वो ऑलरेडी दुशासन बन चुके हैं। तो मैंने ढूंढ निकाले हैं कुछ ऐसे एक्टर्स जो ये रोल कर सकते हैं। सूर्या, अल्लू अर्जुन और रामचरण। तो इनमें से श्री कृष्ण बनते रामचरण, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी राम जी का रोल प्ले कर लिया है, जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे थे, इसलिए वो ये रोल भी आराम से कर लेंगे। और देखो, वीडियो छोटी है और महाभारत पे इतने कैरेक्टर्स है कि उनके नाम सिर्फ बताने लग जाऊं तो वीडियो 20 मिनट की बन जाएगी। और उससे भी ऊपर मैं उनको रोल दे रहा हूँ, उससे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो भाई वेब सीरीज ही बन जाएगी। लेकिन मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा, जिसमें अगर ये मूवी बनती तो कैसे बनती, और क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन है तो ये फनी होती। मतलब ओरिजिनल से मैं कुछ रेफरेंस भी लेता, लेकिन ये बहुत ज्यादा फनी होती। तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और मेरी व्हाट इफ सीरीज को भी एक बार देख लेना। और मुझे ये भी बताओ कि महाभारत के और भी कैरेक्टर्स को कौन कौन एक्टर्स प्ले करने चाहिए थे। मैं जरूर आपका रेफरेंस लूंगा और आपको क्रेडिट्स भी दूंगा। और क्योंकि आप लोगों ने इधर तक मेरा वीडियो देख लिया है, इसलिए आप सबको मेरा प्यारा सा थैंक्स। नोट पे बॉक्स इन लड़कों को रखता मैं भैया के स्कोप पे डीएनडी भी ऑन है, फोन पे पाउडर है, उंगली ना हट जाए, लॉबी में खौफ में ना देता रैम को ना फोन।